रिलैक्स। अब हम क्या सफर करेंगे ऑफिसर? कारा, तुम मरियम गुंदोगदू नाम के जितने भी लोग हैं तलाश करो। मुझे उस शहर में इस नाम के तमाम लोगों का पता चाहिए, जल्द से जल्द। ठीक है सर। फिलहाल तुम भी कारा के साथ जाओ, ढूंढ के निकालो इस लड़की को। जल्द से जल्द रिपोर्ट दो मुझे। ठीक है ऑफिसर, हम जा रहे हैं फिर। ठीक है, तुम लोग जाओ, इन्फॉर्म करते रहना मुझे। ओके, हैव अ गुड डे। चलो यार, फिर मिलते हैं। मुझे पल पल की रिपोर्ट चाहिए, समझ गए? ठीक है ऑफिसर, हम समझ गए, फिक्र ना करो। अपना ख्याल रखना। गुड लक। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी हनी। फिरात की वजह से हम बात नहीं कर सके। मैंने अंकल उस्मान के लिए एक अच्छी मुलाजमा ढूंढी है। जिस कंपनी में वो काम करती है, ये उसका कार्ड है। ये अपनी सैलरी और इंश्योरेंस के हवाले से एक प्रोफेशनल कंपनी है। शुक्रिया तुम्हारा, जहमत की तुमने। किराज यहीं रहेगी, हमें उससे कोई मसला नहीं है। फिर भी ये कार्ड रख लो, शायद काम आ जाए। मुझे जाना चाहिए, तो मैं रात में फोन करूंगी। ओके, गुड नाइट। अपना ख्याल रखना। या अल्लाह, या मोहम्मद, या शाफियो, या शाफियो। इसका काफी खून बह चुका है, हमें जल्दी करनी होगी। तुम इस पर दबाव डालते रहो।
जरा हटना बेटा। बैठ जाओ। कैसे भाग गया हूं मुझसे? किराज, तुम ठीक तो हो बेटी? ऑफिसर ने मेरा नाम ढूंढ लिया है अंकल। उसके पास मेरी तस्वीर भी है। वो मुझ पर हाथ डालने वाला है। मैं डर रही हूँ, मैंने अपना नाम देख लिया है। रुको, ज्यादा परेशान ना हो तुम, यहाँ आकर बैठ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो सब कुछ जान चुका है। मैं उसकी पकड़ में आ चुकी हूँ, अब नहीं बच सकती। बेटी देखो, तुम उसके साथ उसके घर में रह रही हो।
मेरा मतलब है नाम ढूंढने से कुछ नहीं होता है। इस मामले में हमें और एहतियात से काम लेना होगा, ठीक है? मुझे नहीं पता उस्मान अंकल, मुझे यहाँ घुटन हो रही है। ऑफिसर मेरे करीब पहुँच चुका है, कभी भी मुझे हथकड़ी लगा देगा। देखो, तुम्हें यहाँ कई दिन हो गए हैं, तुम पर कोई शक नहीं कर सकता बेटी। उसे तुम पर कभी शक नहीं होगा। बिल्कुल फिक्र ना करो बेटी, ठीक है ना? ये क्या है? ये आपकी मेडिसिन। हाँ? मैं इसका पूछने वाली थी। ये तो ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं, मगर छोटी गोलियों का नहीं पता ये किस लिए हैं। ये भी इसीलिए है। मैं इसे हर रोज तो नहीं लेता हूँ, मगर जब ब्लड प्रेशर शूट कर जाए या हार्ट अटैक आ जाए तो ये लेनी पड़ती है। अल्लाह ना करे। ठीक है, मैं इन्हें कहीं और रख देती हूँ संभाल के। अपना आईडी कार्ड दो। हे एनक वाली, तुमसे बात कर रहा हूं। हमें तुम्हारा सोशल सिक्योरिटी प्रोसेस शुरू करना है। देख क्या रही हो? जल्दी अपना आईडी कार्ड निकालो, बाकी प्रोसेस भी करना है। अरे अली, हाँ बेटा, तुम्हें बहुत काम करना पड़ता है। हम इसे कल जब किरास के साथ बाहर जाएंगे तो तब देख लेंगे, ठीक है? ठीक है, फिर आप कहते हैं तो ठीक है। मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है। तुमने देख लिया, अब तुम पुरसुकून हो जाओ और आराम से बैठ जाओ यहाँ। अच्छा बैठो 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 मेरे बेटे, बैठो। ये मसला हल करेंगे, तुम पुरसुकून रहो, फिक्र ना करो। कुछ पता चला? क्या तुमने मालूम किया कि सुहाल किससे बात करती है? वो टर्किश और लंदन में रहता है मिस इकबाल। जाहिर है बिजनेस करता है, लेकिन बड़ा फनकार है। माजी में कई दौलतमंद खवातीन से राब्ते में रह चुका है। लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे बटोरता है। और एक बात और मिस इकबाल, वो मैं कहना चाहता था कि आपकी बहन में हाँ ठीक है, इतना काफी है, सुन लिया सब मैंने। तो अब क्या करें मिस इकबाल? उसी की जुबान में उससे बात की जाएगी। मेरा ख्याल है सुहाल का पीछा छोड़ने के लिए 50,000 पाउंड काफी होंगे, और इन जैसों के लिए बहुत ज्यादा है। खाना तैयार होने वाला है मिस इकबाल। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी निस्लिहान। हाँ निस्लिहान। जी मिस इकबाल। दरअसल उस दिन जो तुम बात कर रही थी ना, वो मैं सुन चुकी हूँ। तुम्हें कोट बहुत पसंद है ना? जाओ खरीद लो जाकर, जेंगर पेमेंट कर देगा। बिल्कुल ठीक है मिस इकबाल। मैं आंटी से कह रही थी कि तुम्हें कहा है ना, मैंने सब सुन लिया था। बहुत शुक्रिया आपका इकबाल मैडम, बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका मैम। ठीक है, तुम जाओ। हर कोई अलग जुबान बोलता है। वो कहते हैं ना, जो बो के वही काटो के भी। इंसान जो फसल बोता है वो काटनी तो पड़ती ही है। डार्लिंग, कैसे कुर्बानी? उसकी बात ना करो मुझसे। मुझमें और तुम में कोई फर्क नहीं। हम एक दूसरे के लिए हैं बस, इसके सिवा कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। तुम सुबह से अपने कमरे में क्या कर रही हो? यूसुफ को चेक किया था तुमने? वो तो अपनी आंटी के पास से हिलता ही नहीं आपा, और वो लगातार अपनी आंटी से ही बातें करता रहता है और खेलता रहता है। तो अपनी जगह बनाओ ना उसके दिल में। तुमसे इतना नहीं हो सकता। बच्चे को थोड़ा प्यार दोगी तभी करीब आएगा। यही रास्ता यमान तक पहुंचने का। यमान जब वापस आए तुम यूसुफ के साथ नजर आओ। कुछ समझ रही हो मेरी बात को? यूसुफ से यमान की गैर मौजूदगी में तुम कितना प्यार करती हो, ये सारा प्यार तुम्हें यमान की नजरों में लाना होगा। क्या समझी? ठीक है आपा, मुझे नहीं पता आप इतनी अपसेट क्यों रहती हैं।
सबसे अहम उसूल याद रखना, किसी पर भी भरोसा मत करना, खासकर औरत पर। औरत एक सांप है, बस एक मां कम खतरनाक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वो अपने बच्चे में भी जहर भर देती है। नहीं, यमान रिसीव नहीं कर रहा, मैं पागल हो जाऊंगी। प्यारे बच्चे, ये बताओ तुम अब तक मेज पर क्यों नहीं बैठे हो? ओ, अब ये ना कहना कि भूख नहीं है। मगर अंकल और खाला नहीं आए हैं। देखो, ये देखो मैंने कितनी प्यारी सी बॉल्स बनाई हैं तुम्हारे लिए, गोल गोल, बूम बूम। मैंने इन्हें पहाड़ों के पीछे दरख्तों के नीचे छुपाया है, और प्लेट पे बादल भी बने हुए हैं, और ये बादशाह के लिए बेहतर है। हाँ बताओ कैसा लगा? मगर खाला, हाँ यूसुफ जान, चलो आओ मेज पर बैठते हैं। आंटी आजा, फिर आ जाऊंगा। देखो मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगी, लंदन के टॉय म्यूजियम की पिक्चर। मैं वहां जा चुकी हूँ, हो सकता है हम साथ भी जाएं। वहां पर कुछ कार्स हैं 1000 साल पुरानी। क्या तुम जानते हो? पहले हम लकड़ी की बनी हुई कारों से शुरू कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा है, तुम्हें दिखा सकती हूँ। यूसुफ जान यहाँ बैठो, चलो देखते हैं अब। गोली काफी अंदर तक चली गई है। मैंने ब्लीडिंग तो रोक दी है, मगर ये मुश्किल था। जख्म को इसी वक्त सीना होगा। तुम इसे बिल्कुल ठीक वक्त पर लाए हो। अगर खून 10 मिनट तक इसी तरह बहता रहता तो इसे बचाना मुश्किल था। तुम ऐसा करो, इसे बाहर ले जाओ।
बिस्मिल्लाह। नादरे आंटी, अली, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ, लाए मुझे दे, मैं उठा लूँ। अरे बहुत शुक्रिया बेटा, मैं तो चलते चलते बहुत थक गई। आप मार्केट से आ रही हैं? हाँ बेटा, तुम्हें देखने पर मुझे याद आया, मुझे क्रास को भी मार्केट लेकर जाना था, मगर मैं भूल गई। बुढ़ापा है ना, ज़हन से निकल गया। कोई बात नहीं। वो बहुत बासलाहियत सुघर लड़की है, मुझे बहुत पसंद आई है। आजकल ऐसी काम वाली लड़कियां कहाँ मिलती हैं। वो बहुत काबिल है, तुमने बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने नौशहर स्टाइल का सफेद लोबिया बड़ा ही जबरदस्त बनाया था, खाना अच्छा बनाती है। अरे याद आया, मुझे टेलर के पास रुकना था। अब ये मुझे दे दो बेटा, तुम्हें काम पर भी जाना है ना। आपने क्या कहा, नौशहर? नहीं बेटा, मैंने कहा टेलर, वो कहीं बंद ना हो जाए, मैं भूल गई थी। अपने अंकल और किरास को सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम। बहुत हो गया बेटी, बहुत हो गया। तुम खामखा खुद को परेशान कर रही हो। देखो, अली ने तुम्हारी सोशल सिक्योरिटी प्रोसेस का भी फैसला कर लिया है। अगर उसे शक होता तो वो ये काम कभी भी ना करता। नहीं उस्मान अंकल, इस बार वो मुझे वाकई पकड़ लेगा, मुझे यकीन है। मेरी आईडी इंफॉर्मेशन और फोटो उसके पास सब कुछ है। अगर वो मुझे चलते हुए भी गौर से देख लेगा तो पहचान लेगा। देखो मेरी बेटी, तुम कई रोज से उसके साथ यहाँ हो। अगर उसे नोटिस करना होता तो कर चुका होता। जब तुमने उसके सर पर मारा था, क्या उसने तुम्हें देखा था? देखा था, मगर ये अगर मगर छोड़ो। देखो, मैं अली को अच्छी तरह जानता हूँ। वो किसी मुजरिम के साथ एक छत के तले बिल्कुल नहीं रह सकता, लम्हा भर के लिए नहीं। उसे कोई मुजरिम पकड़ने में कोई मुश्किल थोड़ी होती है, और ना ही इतनी देर लगाता है। अगर तुम छुपी हुई हो तो वो तुम्हें ढूंढ सकता था। अब तुम उसकी नजरों में भी हो। मेरी ग्लासेस मैं लिविंग रूम में भूल आई। रुको, तुम किचन से मत जाओ, वो मैं लेके आता हूँ। तुम यहीं रुको। तुम आ गए बेटा? जी अंकल, मैं आ गया। दिन कैसा गुजरा? मसरूफ था बहुत, हमेशा की तरह। अंकल मैं कॉल कर लूं, फिर बात करते हैं। अच्छी बात है। हाँ कारा, तुम्हें मरियम गुंदोगदू के जो भी एड्रेस मिले हैं मुझे फौरन भेज दो, ठीक है? और हाँ, जहां तक दूसरे केस की बात है, उन लोगों से अच्छी तरह तफ्तीश करो। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भेजना है तो तुम फिरात को दे दो, वो मुझ तक ले आएगा। किरास, किरास बाथरूम में बेटा। अच्छा ठीक है अंकल, वो आ जाए तो उसे मेरे पास भेजें। तुम्हें उससे क्या काम पड़ गया? मुझे उससे उसकी सैलरी के बारे में बात करनी है। वो बहुत अच्छा काम करने लगी है। मेरा ख्याल है हमें उसकी सैलरी में इजाफा करना चाहिए। अच्छी बात है बेटा।
अच्छा अब तुम बताओ, तुम्हारे जैसा शातिर शख्स भी ऐसे कैसे इस तरह ट्रैप में आ गया? उन्होंने रोड पर जाल बिछाया। कैसे गोली लगी? वो मेरे सामने आ गई थी। तुम्हें बचाने के लिए। तुम मेरे पास इस औरत को उठाकर लाए हो तो इसका तुम पर बड़ा एहसान है जो तुम उतारना चाहते हो, मगर जिंदगी से बढ़कर क्या हो सकता है? तुम धोखा खा गए। जब तुम्हें पता चला तो देर हो चुकी थी। लेकिन इससे बड़ी बात तो वो है जिसकी तुमने तवक्को भी नहीं की थी इस औरत की तरफ से। इसने तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हारा जख्म इस लड़की से ज्यादा गहरा है बेटा। तुम्हारी जिंदगी में खुशी और उम्मीद की कोई किरण तो जाए। यमान, तुम्हारी माँ जा रही हैं। वो फर्नीचर डीलर के साथ भाग रही हैं। मेरे बाबा ने सुना है वो अदना जा रहे हैं। उन्होंने सामान पैक कर लिया है। जाओ, भागो, इससे पहले कि तुम्हारी मम्मी चली जाए। अपने गंदे हाथ हटाओ यहाँ से। प्लीज मेरी बात सुन लो जरा, छोड़ के मत जाओ। बच्चों का क्या होगा? सिया, यालचन, यमान। तुम्हें कह चुकी हूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ। तुमने सुना नहीं, मैं थक चुकी हूँ। तंग आ गई हूँ तुम्हारी गुर्बत से, बहुत हो चुका। तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, मत जाओ। बच्चों से क्या कहूँगा? कुछ तो कहो। जाहिर है ये सब तुम जैसे हैं। इनमें तुम्हारी कामचोरी है। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह कमजोर है। मुझे घुटन हो रही है। कभी भी अपने बाप जैसे ना बनना।
बाबा औरत एक सांप है, सांप है, सांप है। सब ठीक तो है अंकल? वो अभी तक बाथरूम में है। क्या बीमार है वो? मुझे नहीं मालूम, आ जाए तो मालूम करके बताता हूं। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं अंकल। वो आ जाए तो उसे मेरे पास भेज दें। ठीक है, बता दूंगा। सोएगेराज ने घात लगाकर हमला किया। यूसुफ की खाला जख्मी हो गई है। किसी को मालूम नहीं होगा, ये हमारे आदमियों को भी नहीं। तुम रिसर्च करो फौरन। उस शख्स को जितना जल्दी हो सके ढूंढो जिसने घात लगाकर हमला किया। सिर्फ इसी काम पर तवज्जो दो। जब लड़की बेहतर हो जाएगी मैं इसे घर ले जाऊंगा। तुम नहीं ले जा सकते, इसकी हालत खराब है इस वक्त। रात तुम्हें यहां गुजारनी होगी। मुझे इन्हें स्टरलाइज भी करना है। अभी आता हूं। आ जाओ बेटी, बाहर आ जाओ। उस्मान अंकल, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, तुम डरो मत। अली तुम्हारा पूछ रहा है, ये लो। वो तुमसे सैलरी की बात करेगा। मैंने बताया तुम बाथरूम में हो, उसने कहा जाकर देखे, मेरे पास भेजे। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। अच्छा फिर जाओ जाओ जाओ। नदीम, यमान तक नहीं पहुंच पा रही मैं। सहर भी कॉल अटेंड नहीं कर रही है। यूसुफ बहुत ज्यादा उदास हो गया है। वो तो पुलिस स्टेशन सिर्फ एक साइन करने गए थे, लेकिन वो अब तक आए क्यों नहीं, यही परेशानी है। तुम्हें कुछ पता है क्या? मुझे कुछ नहीं मालूम मैडम। जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको बताऊंगा। ठीक है नदीम, लेकिन जैसे ही कुछ पता चले मुझे फौरन बताना।
ट्रेन पटरी से उतर ना जाए यंग मास्टर, ख्याल रखिएगा, मुसाफिर परेशान हो जाएंगे। क्या मेरी खाला ट्रेन से गिर गई हैं? आपकी खाला जल्दी आ जाएंगी यंग मास्टर, अब आपको सो जाना चाहिए। चलें। जुहाल, चलो उठो, तोते की तरह सब लुटाया था मैंने तुम्हें। तुम्हारा है ना? बाल घने थे, भूरे, हाँ भूरे, रंगत सफेद थी और शायद कुछ कुछ पीली सी थी वो। उसका मुंह छोटा, नाक बिल्कुल सीधी, ना छोटी ना बड़ी, दरमियानी सी थी। और हाँ, उसके पास एक बैग भी था। ये तुम्हारे पास? मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने नौशहर स्टाइल का सफेद लोबिया बड़ा ही जबरदस्त बनाया था।
क्या हो रहा है बेटा? ये तुम क्या कर रहे हो? इस घर में एक चोर रहता था अंकल। इसने हमें बेवकूफ बनाया। ठहरो बेटा ठहरो, पहले हमें बात कर लेनी चाहिए। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। भेस बदल कर ये हमारे घर में रह रही है। पूछें इससे। बेटे, इसके भाई इसकी जान लेना चाहते हैं। आप जानते हैं? बताएं मुझे। खाला आ जाएंगी ना? हाँ। कह रही थी आ जाऊंगी। हाँ कहा था। वो दूर नहीं गई हैं, है ना? टाइम तो देखो कितनी देर हो गई है। चलो यूसुफ, इस वक्त तुम्हें सो जाना चाहिए। चलो, छोटे रह जाओगे अगर सोगे नहीं तो। शाबाश, सो जाओ। तुम्हें बता ना सका बेटे, समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बताऊं। मैं इसे तब से जानता हूं जब ये छोटी थी। मैं इसका टीचर था। तो क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसकी हिफाजत कर रहे थे? अंकल, आप एक मुल्जिम को छुपा रहे थे, और वो भी मुझ जैसे ऑफिसर के घर में। ये मेरी गलती है, प्लीज इन्हें कुछ मत कहे। चुप, तुम चुप रहो। बिल्कुल, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया और तुमने भेस बदला, वो भी स्कार्फ पहनकर। तुम्हारा जहन कितना चलता है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मासूमियत पर यकीन कर लूंगा? कितने दिन तुम इस घर में गुजार चुकी हो और मुझे बेवकूफ बनाती रही और मेरे सामने नाटक कर रही थी। अली, अली, बहुत हो चुका बेटे, ठीक है। अंकल, ये ठीक नहीं है। तुमने मेरे अंकल को भी धोखा दिया है। हो सकता है तुमने इस जगह के लिए अंकल को धोखा दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
उस्मान अंकल मेरे वालिद जैसे हैं। मैं इन्हें धोखा नहीं दे सकती। अली बेटे प्लीज देखो, इसके बारे में सोचो, ये मुसीबत में है। इसने मुसीबत अभी देखी नहीं है। अली बेटे सुनो जरा, इसने अपनी जिंदगी बचाने के लिए यहां बना ली। जिसे तुम धोखा कह रहे हो, वो इसकी जिंदगी जीने की एक कोशिश थी। ये लड़की मासूम है, मैं जानता हूं इसे। कानून कानून है। अगर ये इतनी ही मासूम है तो ये रिहा हो जाएगी। अभी हमें जाना है। रुको, तुम इसे रात के इस वक्त लेकर जाओगे? बिल्कुल नहीं। अली देखो, अगर तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल है तो सुबह होने तक रुक जाओ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन सुबह होते ही मैं इस छुट्टी को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। मैं पुलिस में हूं अंकल। अगर आप समझते हैं कि आप मुझे समझाएंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। सुबह होते ही इस लड़की को अदालत में पेश किया जाएगा। अब चलो अपने कमरे में। बोलो यूनुस। आरिफ बाबा, वो बदमाश फिर आए थे। इस बार उन्होंने स्टैंड तोड़ दिया। हमने बचाने की कोशिश की मगर ना बचा सके। उन्होंने उधम मचा दिया। अभी पहुंचता हूं। मुझे जाना है अभी। तुम लड़की की देखभाल करो। इसका टेम्परेचर चेक करते रहो। अभी तो नॉर्मल है। इसे पानी बिल्कुल मत देना। बार बार कॉटन से होंठ गीले करते रहना बस। अगर इसे ज्यादा बुखार हो जाए तो टाइम पर दवा दे देना। तुम जानते हो क्या करना है। स्टिचिंग अभी कच्ची है, इसलिए एहतियात ज्यादा करनी होगी। ये टांके अभी कच्चे हैं। अगर ये खुल गए तो हॉस्पिटल वाले भी कुछ नहीं कर सकते फिर। इसलिए इसे हिलने बिल्कुल मत देना। टांके खराब हो जाएंगे, ठीक है? हर वक्त इसे अपनी नजरों के सामने रखना। आप जा क्यों रहे हैं? आखिर हुआ क्या है आरिफ बाबा? एक मसला है, उसे हल करना है।
आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। इकबाल, इकबाल, यमान नहीं आया। इकबाल नहीं आया वो। हनी वो काम से गया हुआ है, आ जाएगा, फिक्र ना करो तुम। मैं फिक्र नहीं करता, फिक्र नहीं करता। यमान आ जाएगा, वो आ जाएगा, जरूर आ जाएगा यमान। उसने क्या लिखा? क्या वो आ रहा है? यमान का है, यमान का। पढ़कर बताती हूं मैं। कुछ हो गया है, इंतजार ना करें, लड़की अपने महल ले गई है। उसने क्या लिखा? यमान ने क्या लिखा है इकबाल? क्या वो आ रहा है? जिया, कोई मसला हो गया है, वो नहीं आ रहा। यमान को आने दो, आने दो यमान को। रिलैक्स रहे सब, रिलैक्स रहे सब। बताया ना, यमान मसरूफ है, कल आएगा वो, फिक्र ना करो। यमान को आज आना था इकबाल, उसे आज आना होगा। सुकून से रहे सब, सुकून से रहना होगा सबको। सबको सुकून से रहना होगा। सुकून जाए भाड़ में। हेलो, तुमसे कुछ पूछना है। सहर को क्या तुम उसके महल्ले में ले गए हो? हम लड़की को उसके मोहल्ले में नहीं लेके गए मिस इकबाल, हमें कुछ मालूम नहीं। तो फिर पता करो फौरन, कैसे करना है ये खुद देखना।
सलीम सर, मैं जा रहा हूँ। सलीम सर, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। कल का सेटअप तैयार है। कोई और काम? ठीक है बारिश, ठीक है, शुक्रिया। कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। ये इस वक्त? हेलो मिस इकबाल, कैसी हैं आप? रात को कॉल की माजरत चाहता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो मैं जाग रही थी। अच्छा, शहर से कोई राब्ता ना हो सका? मुझे फिक्र हो रही थी। अगर आपको कुछ मालूम है तो प्लीज बताएं मुझे। मिस इकबाल, सुन रही हैं आप? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ सलीम। यहाँ मेंशन में नहीं है सहर। सहर दोपहर में यमान के साथ गई थी। मैंने दोपहर में उन्हें कॉल की थी। वो दोनों वापस नहीं आएंगे, बाहर ही रहेंगे। इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। सलीम, तुम सुन रहे हो? सुन रहा हूँ मिस इकबाल। सॉरी आपको परेशान किया मैंने। उस आदमी के साथ, वो भी उसके साथ बाहर? नहीं नहीं सर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए बस।
सूरज निकलते ही हम निकल चलेंगे। मैंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने मुझे फंसाया। प्लीज मुझे जाने दे, वरना वो मुझे मार देंगे। अगर कसूरवार नहीं हो तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। वजाहत देने की जरूरत नहीं। मैं मुजरिमों को पकड़कर कानून के हवाले करता हूं, ठीक है? बाकी चीजों से मेरा वास्ता नहीं। मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैं कसम खाती हूँ कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, यकीन करें। ना कभी चोरी की, ना किसी को जानबूझकर जख्मी किया मैंने। आखिर आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते हैं ऑफिसर? मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आखिर कैसा कानून है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो मुझे जान से मार देंगे। मैं इंसाफ नहीं करूंगा, कानून करेगा। कुछ जख्म ऐसे गहरे होते हैं बेटा, जो आप समझते हैं भरने वाले हैं। नहीं मालूम कि ईमान से जान निकलेगी कि नहीं, आप खुद अपने दर का दरबान बन जाते हैं। खून आबे हयात बन जाता है, राख होते गुलाब बन जाते हैं। गुलाब हर दिल का रहनुमा है, वो अपनी खुशी देता है और कांटों में से सीधा रास्ता दिखाता है।
उस दिन तुमने कहा था कि इस बिजनेस कार्ड के जरिए एक अच्छी केयर टेकर मिल सकती है। हाँ कहा था, क्यों, क्या हुआ? क्या उस कामचोर मुलाजमा को निकाल दिया? क्या तुम उस कंपनी से बात कर सकती हो? उनसे कहो कि कुछ लोग अरेंज करें और मुझे सीवी फॉरवर्ड करें। क्यों नहीं, मैं खुद उनसे बात करूंगी। तुम तो उस लड़की को निकालना नहीं चाहते थे, फिर क्यों निकाल दिया उसे? कल ही तो कहा था कि वो काम करती रहेगी। मैंने जहन बदल लिया है। हमें एक नई केयर टेकर चाहिए जितनी जल्दी हो सके। ओके हनी, तुम फिक्र नहीं करो, मैं कर दूंगी बंदोबस्त। शुक्रिया। हनी, क्या आज रात डिनर साथ करें? बाद में कॉल करता हूं तुम्हें। रात भर तुमने पलक तक नहीं झपकी। मैं इसके लिए कुछ कपड़े लेकर आया था। शुक्रिया आरिफ बाबा। टेम्परेचर नॉर्मल है, इसके जख्म से ब्लीडिंग भी नहीं हो रही। सुनो बेटा, खुदा उसे पसंद करता है जो दूसरों के काम आता है। जो रात भर तुमने उस लड़की की खातिर जाग कर खिदमत की है, उसका अजर तुम्हें अल्लाह ताला जरूर देगा। ये लड़की कौन है आखिर? ये तुम्हें कहां से मिली है? ये यूसुफ की खाला है। यूसुफ के लिए मैंने इस मैंशन में रहने की इजाजत दी। हम कुछ देर रहेंगे फिर चले जाएंगे। एक जैसे जख्म रखने वालों का रास्ता एक दूसरे से मिल जाता है। तवक्कुफ करो। जब खुदा ने इसे तुम्हारे पास भेजा है तो इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। अब मुझे इसके जख्मों की ड्रेसिंग करने दो।